नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के प्रश्न पत्र को लेकर, विशेष संस्कृत के प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। किसके प्रश्न पत्र को? संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र को लेकर के आए हैं। आप सब इन प्रश्नों पर गौर करिए। आपने आंसर क्या दिया? क्या आपका आंसर सही है या गलत? हम आगे बढ़ते हैं, समय जाया ना करते हुए सीधे पेपर की ओर बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि तुम्हें आगे आने वाली वीडियो मिल सके। ठीक है। प्रश्न पहला है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प चुन करके लिखिए। जो आपको लगे कि यह आंसर सही है, हमें उस प्रश्न को चुन करके और लिखना है। पहला लिखा दृश्य धातु है उदाहरणम अस्ति। तो दृश्य धातु निश्चित है कि दृश्य धातु का अर्थ देखने से है। किससे है? दृश्य। यदि ऐसे समझना तो दृश्य, तो दृश्य का देखना तो हमें पता है कि हसती यानी हंसना होता है, गच्छति यानी जाना, और लास्ट में जो भवति लिखा तो भवति होता है यानी होना। तो जब एक सब होने से है तो निश्चित रूप से जो पश्य शब्द दिया है वह किसका होगा? दृश्य धातु का उदाहरण होगा, और पश्यति यानी देखना होता है, ध्यान रखना। ठीक है। फिर लिखा है कि वर्तमान काले कह लकारः भवति। वर्तमान काल में लट लकार होता है। क्या होता है? वर्तमान काले लट लकारः भवति। वर्तमान काले लट लकारः भवति। ठीक है। अपने आंसर मिलाते जाइए, आपके आंसर सही है या गलत। फिर इसके बाद लिखा है गम धातु। गम धातु है रूपम अस्ति। तो गम धातु का अर्थ है गच्छति। गच्छति यानी जाना। और अनेकों बार मैंने बताया है कि भैया हमारा कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, नहीं जाता है, गच्छति हो जाता है, तो हमें क्या होता है? गम होता है। तो इस ऐसे तुम याद कर सकते हो। तो गम धातु का रूप क्या है? गच्छति है। ठीक है। फिर लिखा अनु उपसर्गस उदाहरणम अस्ति। तो कोई दिक्कत नहीं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। और किस में अनु लगा? किस में है? तो अनुगच्छति में, गच्छति में लगा है। तो ध्यान रखना कि जो अनुगच्छति लिखा है यह अनु उपसर्ग का उदाहरण है। ठीक है। फिर लिखा पराजयते पदे उपसर्ग अस्ति। तो उपसर्ग याद रखो कि उपसर्ग लगते कहाँ? आगे लगते हैं ना। तो पराजयते, परा जो है वह क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। यदि प्रत्यय कहता तो पीछे लग जाते, ध्यान रखना। तो यहाँ पराजयते पदे उपसर्ग हस्ती क्या है? तो परा उपसर्ग है। ठीक है। हम फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब रिक्त स्थान आ गए। लिखा है कि रामस षष्ठी, राम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम। देखो एक वचनम किया है तो इसमें रामस आएगा। क्या आएगा? एक वचनम है तो रामस आएगा। यदि बहुवचनम होता तो क्या आ जाता? रामाणाम आ जाता। तो रामस क्या है? रामस जो है इसमें रामस है। ठीक है। राम शब्द का षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप क्या बनता है? रामस बनता है। जैसे बालकस छात्रस। फिर कहा बालिका शब्दस, बालिका बालक नहीं है, बालिका शब्दस चतुर्थी विभक्ति एक चतुर्थी विभक्ति। तो बालिका का बालिका चतुर्थी विभक्ति में नहीं होता है, बालिका यही होता है। क्या होता है? बालिका यही। तो ध्यान रखना बालिका यही है। फिर कहा फल शब्दस प्रथमा विभक्ति है बहुवचनम। तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी तुमने देखा होगा। तो क्या होता है इसका याद गौर करो। इसके नीचे है थोड़ा सा, इसलिए हटा दिया इसको। तो ये फलानी क्या है? फलानी है। फल शब्द से प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या है? फलानी है। क्या है? फलानी है। और ये बालक का तो बालक ही था, बालिका का। ठीक है। फिर लिखा रामाय पदे विभक्ति अस्ति। रामाय में कौन सी विभक्ति है? तो रामाय में चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? रामायण में चतुर्थी विभक्ति है। रमेशः कुत्र गच्छति इत्यर्थ अव्यय अस्ति। तो देखो भैया गच्छति के तो बदल जाएगा ना। हमने कई बताया कि अव्यय वह होते हैं जो किसी भी विभक्ति लिंग पुरुष और वचन के साथ अपने आप को सदैव एक जैसा बनाए रखते हैं, वह परिवर्तित नहीं होते। तो देखो कुत्र, कुत्र यानी कहाँ।
तो इसमें रमेशा कुत्र गच्छति इत्यत्र अव्यय क्या है, कुत्र है। पहले कहा सः तत्र क्रीडति, सः तत्र क्रीडति इत्यत्र अव्यय अस्ति, तो इसमें तत्र है, क्या है, इसमें तत्र है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। हम और आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में युग मेलम है, यानी जोड़ियाँ, सीधी सी बात है। उसमें लोग पीताम्बरः, पीला है, पीता अम्बरः यस्य सः, यानी पीला है अंबर जिसका। तो इसमें पीताम्बर में कौन सा है, ए, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि। वृक्षस्य धन उपरि, तो वृक्षस्योपरि, क्या है, वृक्षस्यो ऊपरी। फिर लिखा चा धन एकाकनी, क्या दिया है, चा धन एकाकनी, तो चे काकनी, चा धन एकाकनी, तो चे काकनी, क्या, चा धन एकाकनी चे काकनी। फिर लिखा इति युक्त्वा, इति युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, निश्चित याद रखो अच्छी तरह से, इति युक्त्वा में कौन सी है, यण संधि है। फिर लगा है यथाशक्ति, यथा एक अव्यय लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, लिखा राजपुरुषः, तो राजस राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः, तो इसमें क्या है, तृतीया वो राज्ञः पुरुषः में तत्पुरुष समास है, ठीक है, और वो भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस बात को ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। किसको देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन, पद यानी शब्द, ध्यान रखना, पद यानी शब्द, यानी एक शब्द में उत्तर लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो एक शब्द में उत्तर लिखना है। देखते हैं आगे हम इन प्रश्नों को। लिखा पठितुम, तो देखो भैया, पठितुम इत्यस्मिन् पदे, यानी पठितुम इस पद में प्रत्यय अस्ति, कौन सा प्रत्यय दिया है, तो आप सभी को मालूम, तुम लगा है ना, क्या लगा हुआ है, तुम, तो इसमें कौन सा होगा, तुमुन होगा। कौन सा प्रत्यय, अनेकों बार बता के यदि वैसे हम नहीं पहचान सकते हैं तो हमें प्रत्यय अधिक पे कहता है तो पीछे वाले शब्द देखना है। तो इसमें तुम दिखाई देता है, तो तुम वाला तो एक ही प्रत्यय होता है। जैसे हम तुम और ना बोलते हैं, यानी तुमुन, क्या बोलते हैं, तुमुन प्रत्यय। फिर गत्वा, कित्वा, गत्वा इसमें पदे प्रत्यय अस्ति ही, तो किसमें कौन सा है, कित्वा है, आधा का, आधा ता और वा, कौन सा, कित्वा। फिर लिखा अध्यापिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कुछ नहीं है, टॉप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, टॉप प्रत्यय है, ध्यान रखना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया गया है। फिर लिखा कुत्र दरिद्रता ना भवेत, कुत्र दरिद्रता ना भवेत, ध्यान रखो कहाँ दरिद्रता ना, तो कुत्र, इसको हटा दो और इसके स्थान पर या एक पद केवल लिखना है, एक शब्द पदेन लिखना है, तो केवल एक शब्द रख लो, बचने का दरिद्रता, तो बचने दरिद्रता ना भवेत, ठीक है। बचने, वृक्षा स्वयं कानि ना खदंती, बचकानी, यानी बच्चे क्या नहीं, स्वयं क्या नहीं खाते, तो लिखना है इसका कि फलानी, क्या, बच्चे फलानी स्वयं ना खादंती। फिर लिखा सरसा रसालः कदा लसंती, कब लसते हैं, तो वसंते, कब, वसंते, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को प्रश्न समझ में आए होंगे। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो अपना 5वां प्रश्न है। कौन सा है, अपना 5वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, अपना 5वां प्रश्न है, ठीक है। तो 5वां प्रश्न जो दिया हुआ है वो है, इसको देख लो कि शुद्ध वाक्यानाम समक्षम, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, कुछ नहीं, निर्मलम पदस्य विलोम पदम, निर्मलस्य पद, हाँ यहाँ लिखा था कि निर्मलः, क्या लिखा था, एक बार पुनः देख लो मुझ, ठीक है, कि निर्मलम, निर्मलम पदस्य विलोम, विलोम पदम सामलम,
यदि अस्ति होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ क्या लिखा नास्ति, क्योंकि निर्मल का सामल ही होता है, लेकिन यहाँ इसने कह दिया कि नहीं है, यानी गलत है। दानवा पदस्य विलोम पदम मानवा है अस्ति, हाँ दानवा का मानवा होता है विलोम पद, ये सही है। शरीर पदस्य पर्याय पदम तनु, पर्याय यानी शरीर को तन भी बोलते हैं ना, तनु, तो ये भी सही है। स्त्री पदस्य पर्याय पदम नारी, अस्ति होता तो सही है, लेकिन यहाँ स्त्री पदस्य पर्याय पदम नारी नास्ति, नारी नहीं है, यानी गलत है, क्योंकि नारी होता ही है। निर्धना वृद्धा इत्यत्र निर्धना विशेषणम पदम अस्ति, ये सही, निर्धना जो है यह वृद्धा का विशेषण है, यानी ये सही है। फिर लिखा खिन्ना बालः तद बालः विशेष पदम, तो बालः तो विशेष पद है ही, यानी बालः संज्ञा है, लेकिन ये कहता है कि बालः संज्ञा नहीं है, यानी ये भी पद क्या हो गया, गलत हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत कम समय लेते हुए और इस वीडियो को डाला है। आगे प्रश्न क्रमांक 6 से और जो भी प्रश्न हैं प्रश्न क्रमांक 23 तक मैं डालने का प्रयास करूंगा। एक दो वीडियो करीब मैं डाल ही दूंगा, तो इस बात को ध्यान रखें कि आगे का वीडियो पाने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आगे वीडियो डालने के लिए भी आतुर होंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।